गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन आवर क्लास CGPS। बच्चों आज देखेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो आपका छठवें भाग में उपसाधन या सनिष्ठता के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर है ना कक्षा 11वीं के लिए ध्यान देंगे। यहाँ पर तो सांख्यिकी उपसाधन के आधार पर बनी हुए हैं, क्योंकि संकलित समंकों को उसी रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता जिसमें उन्हें संकलित किया गया है। संकलित समंकों में कुछ जटिलता पाई जाती है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में व्यक्त किए जाने के कारण इनको याद रखने में, समझाने में एवं समझने में एवं गणना करने में कठिनाई होती है। अतः इन जटिलताओं को समाप्त करने के लिए एवं समंकलित समंकों को सरल एवं समझने योग्य बनाने के लिए उनका उपसाधन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब तक हम समंकों सरल एवं बोधगम्य नहीं होगा तब तक उनके एकत्रित करण का हमारे लिए कोई लाभ नहीं होगा। अतः उपसाधन एक ऐसी क्रिया है जिसकी सहायता से जटिल एवं बड़ी संख्याओं को निकटतम सरल संख्याओं में व्यक्त करके समझाने योग्य बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया है। यह तथ्य है कि एक नगर की संख्या इतना है 1,95,938 है। ऐसा है जिनको याद रखना एवं तुलना करना कठिन होता है, लेकिन यदि इसी तथ्य को इस प्रकार कहा जाए कि नगर की संख्या लगभग 13,96,000 है, तो यह समुचित याद रखने योग्य बन जा सकता है। उसी प्रकार देखें उपसाधन की रीतियाँ क्या होती हैं। यहाँ पर पहला है निकटतम पूर्णांक तक उपसाधन। जैसे यहाँ पर निकटतम संख्या आपको बना सकते हो बच्चों, यहाँ पर 54 दिया है, 32.99 दिया, तो इसमें अपन 33 करके इसको बनाया जा सकते हैं। वैसे कुछ अंकों को जोड़कर उपसाधन, जैसे 7,996 है, उसको प्लस करके 4 जोड़कर क्या है 8,000 बना सकते हैं। जैसे कुछ अंकों को छोड़कर, मतलब उसमें जोड़ करते हैं छोड़कर उपसाधन जो है 8,000 को 5 को 8,000 बनाए जा सकते हैं। ये उपसाधन रीति के अंतर्गत। तो सम अंक विधि का नियम। अगला बात देखेंगे बच्चों, निकटतम पूर्णांक तक उपसाधन है ना उपसाधन। तो यहाँ पर बताया गया है उपसाधन की यह सबसे अच्छी रीति है, क्योंकि इससे वास्तविक मूल्यों के योग व उपसदित मूल्यों के योग में अधिक अंतर नहीं होता है। इसमें जिस सीमा तक उपसाधन करना होता है वहाँ तक आधे या इससे बड़े अंक को एक मान लिया जाता है तथा आधे से कम अंकों को छोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर निकटतम 1000 जैसे दिख रहा है आपको, पूरे टोटल को उसमें 1000 मिल जाता है ना। उसी प्रकार निकटतम सैकड़ा तक देखेंगे बच्चों, सैकड़ा मतलब होता है आपका 100, ठीक है। उसी प्रकार दहाई तक भी मान सकते हैं इसको। उसी प्रकार निकटतम 1 दशमलव तक मान सकते हैं आप, इसमें है ना दिख रहा है आपको। उसके बाद निकटतम 2 दशमलव अंकों तक, यहाँ पर 2 दशमलव तक अंक मान सकते हैं, 203 है ना। तो इस प्रकार बच्चों कुछ अंकों को जोड़कर उपसाधन जो है, यदि इस रीति के अनुसार दी हुई संख्या में कुछ अंकों को जोड़कर उपसाधन ज्ञात किया जाता है, इस रीति में उपसदित मूल्य सदैव वास्तविक मूल्य से अधिक रहेगा, जो निम्न उदाहरण से स्पष्ट है। निकटतम जैसे आपको दिया है, निकटतम 1000 में जैसे दिया है आपका, उसको जो है 1000 में करेंगे तो यहाँ पर जो है 9,43,000 को उसको 44,000 भी कर सकते हैं बच्चों, है ना। उसी पर निकटतम सैकड़ा जैसे आपको बताया गया, सेम का सेम जो बताया उसमें। फिर उसके बाद कुछ अंकों को जोड़कर उपसाधन जो है एक्सप्लोरेशन बाय डिस्क्राइबिंग कैस्टन डिजिट। इस रीति के अनुसार जिस स्थानीय मान तक उपसाधन करना होता है उसके बाद वाले सभी अंकों को छोड़ दिया जाता है। यह प्रणाली उचित नहीं होती, क्योंकि कुल वास्तविक आंकड़ों का योग उपसदित आंकड़ों के योग से बहुत अधिक होता है। अतः इसमें जो सांख्यिकी विभ्रम बहुत होते हैं। इस रीति को निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। निकटतम जो है 1000 तक के जो बताया गया है बच्चों यहाँ पर, उसके बाद निकटतम सैकड़े तक और निकटतम जो दहाई तक, उसका निकटतम 1 दशमलव तक मान्य है। ठीक, 1 दशमलव जैसे यहाँ पर दिया है देखो 1,5,4,6, तो उसको 7 कर सकते हैं अपन ऐसा करके। तो सम विधि का नियम जो है इवेंट डिजिट रूल, इस रीति को तब प्रयोग में लाया जाता है जब संख्या दशमलव में दी गई हो। यदि वास्तविक संख्या में से छोड़ने वाला अंक 5 है और अंतिम अंक से पहला अंक इवन नंबर मतलब सम नंबर है, तो इस 5 को खत्म करके वास्तविक संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि संख्या जो है विषम ओड है तो वास्तविक संख्या को अधिकतम संख्या को समाप्त करके एक बड़ा जो है बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए ओरिजिनल नंबर जो दिया है 27.55, तो उपसाधित संख्या में उसको 25 को 6 कर मान सकते हैं बच्चों, 27.6 करके।
तो इस प्रकार आप बना सकते हैं इसमें। अब अगला देखेंगे उपसाधन के क्या है उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो संख्याओं को निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपसाधित किया जाता है। पहला, उपसदन द्वारा जटिल एवं बड़ी संख्याओं को निकटतम सरल संख्याओं में व्यक्त करके बोधगम्य बनाया जाता है। दूसरा है संख्याओं के उपसाधित हो जाने पर तुलना करना सरल हो जाता है यहाँ पर। तीसरा है उपसाधन द्वारा जब बड़ी संख्याएं छोटी संख्याओं में परिवर्तित हो जाती है तो उनको याद रखना भी सरल हो जाता है। छोटे संख्या को अगर बड़ी संख्या उसको छोटे संख्या में परिवर्तित कर जाता है तो उसको याद करना सरल हो जाता है। चौथा दिया, संख्याओं के उपसदन हो जाने पर शंकाएँ दूर हो जाती, मतलब कार्य हो जाने पर उसमें सरल हो जाने पर उस संख्याएँ दूर हो जाती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि उपसाधन करते समय इस बात की सावधानी अवश्य रखी जाए कि संख्याओं के उपसाधन करने में परिणामों में कोई अंतर ना पड़े। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि कम से कम अंकों तक ही उपसाधन किया जाए। साधन है ना कि क्योंकि जितने अधिक अंकों तक उपसाधन किया जाएगा विभ्रम की उतनी ही अधिक संभावना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा विभ्रम पैदा उत्पन्न होगा, मतलब गलती होगी। सांख्यिकी विभ्रम, स्टैटिस्टिकल एरर। तो सामान्यतः विभ्रम जो है शब्द से तात्पर्य अशुद्धि व त्रुटि से लिया जाता है, लेकिन यह उचित नहीं है। सांख्यिकी में विभ्रम का प्रयोग एक विशिष्ट रूप में किया जाता है। यदि किसी तथ्य को उसी रूप में ना रखा जाए जैसे कि वास्तविक में है तो उसे विभ्रम कहेंगे, अर्थात समंकों के वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य में अंतर को विभ्रम कहते हैं। इसके विपरीत सांख्यिकी रीति के गलत प्रयोग व गलत गणना की क्रिया से उत्पन्न जो है भूल को अशुद्धियाँ कहेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे यदि एक कक्षा में 42 छात्र है और हम गणना करने के उपरांत 40 छात्र कहेंगे तो यह अशुद्धियाँ होगी। लेकिन इस आधार पर कि कक्षा में 40 बेंच है और प्रत्येक बेंच पर 4 छात्र बैठते हैं, अतः कक्षा में 440 छात्र होंगे, लेकिन वास्तव में 42 छात्र बैठते हैं, तो यह संख्या विभ्रम ही माना जाएगा। तो उसमें देखेंगे बच्चों यहाँ पर प्रोफेसर बार्डिंग के अनुसार जो बताया गया, विभ्रम करता है गणितीय गणना में गलती करने से नहीं होता है, बल्कि यह इस कारण उत्पन्न होता है कि समंकों के संकट में निर्देशन की तुलना में पूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित करना संभव नहीं हो पाता। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं यहाँ पर सांख्यिकी विभ्रम और अशुद्धियों में अंतर। विभ्रम में देखेंगे यहाँ पर जो बताया गया है, विभ्रम समंकों की अप्राप्तता, अपूर्णता एवं अनुसंधान क्षेत्र के तत्वों की प्रकृति के कारण उत्पन्न होती है। और उसमें देखें अशुद्धि जो है अज्ञानता, असावधानी एवं गलती रीतियों के प्रयोग के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा बच्चों यहाँ पर दिया है, यह अधिकतर समंकों के संकलन, विश्लेषण व निर्वाचन के किसी स्तर पर उत्पन्न हो सकती है, ये देखा जाता है, या प्रायः सांख्यिकी अनुसंधान के किसी भी स्तर पर हो सकती है। तीसरा, यह अनैच्छिक होती है, यह जानबूझकर भी हो सकता है ना। इसका पूर्णतः नियंत्रण असंभव है, लेकिन उसकी रीतियों द्वारा सुधार किया जा सकता है। उचित सावधानीपूर्वक रोकथाम संभव है। पांचवा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, इसका अनुमान असंभव होता है। तो इस प्रकार बच्चों हम देखें यहाँ पर। अब अगर देखें विभ्रम के प्रकार, काइंड ऑफ विरोध। सांख्यिकी विभ्रम प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं, पहला निर्देशन और दूसरा गैर निर्देशन विभ्रम। निर्देशन विभ्रम देखेंगे यहाँ पर, निर्देशन विभ्रम से तात्पर्य समग्र विधि द्वारा प्राप्त किए गए परिणामों और संकलन की रीति द्वारा प्राप्त परिणामों के अंतर में से होता है, जबकि उन्हें प्राप्त करने की रीति एक सी हो। या विभ्रम समग्र के बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती जो संख्या है ना। यदि संगणक रीति के परिणाम निर्देशन रीति के परिणामों के एक रूपता हो तो निर्देशन विभ्रम अनुपस्थित होते हैं। तो जो है अब निर्देशन विभ्रम के प्रकार जो बताया गया है, निर्देशन विभ्रम के 2 प्रकार होते हैं यहाँ पर। पहला अभिनत विभ्रम, बेसिस्ट, जो विभ्रम समंकों के चुनाव की रीतियों के दोषपूर्ण ढंग से प्रयोग करने के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें अभिनत या पक्षपातपूर्ण विभ्रम कहते हैं। जैसे बताया गया है, यदि हम सदैव निर्देशन रीति के स्थान पर सविचार निर्देशन का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त विभ्रम प्रायः संचयी विभ्रम कहलाते हैं। या विभ्रम निर्देश के बढ़ाने पर कम नहीं होते। इन विभ्रमों को उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण है। पहला, गलत न्यायादर्श का चुनाव, परिणामों की पक्षपातपूर्ण भावना। तीसरा है सूचकों द्वारा गलत सूचना दिया जाना। चौथा है अनुमान द्वारा
समांकों का संकलन। पांचवा है प्रमाणकों की अयोग्यता। छठवा है अनुपयुक्ता इकाइयों का चुनाव आदि के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों अनभिज्ञता भ्रम के अंतर्गत। फिर अगला जो है यह विभ्रम संख्या रीतियों के स्वभाव के कारण होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सांख्यिकी के क्षेत्र में समंकों का संकलन अनुमान के द्वारा भी किया जाता है। समंकों का उपसदन कर लिया जाता है। इन कारणों से सांख्यिकी विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन यह विभ्रम उपयुक्त क्या है विभ्रमों की तरह खतरनाक नहीं होते। ये प्रायः क्षतिपूर्वक होते हैं, अतः इनके कारण किसी विश्लेषण के ऊपर कोई अनुचित प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगला देखेंगे बच्चों गैर प्रदर्शन निर्भर के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों गुड डे।